हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर 4 है आपका एनसीईआरटी 12th क्लास फिजिक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके जितने भी पीवाईक्यू है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए सॉल्व करते हैं। आपका थोड़ा सा समराइजेशन कर लें। हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो इसमें पढ़ेंगे करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बायो-सावर्ट लॉ, डीबी इक्वल म्यू आईडी और साइन थीटा, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ेंगे, बी डीएल इक्वल म्यू आई। उसके बाद में फोर्स है लॉरेंज का, एफ इक्वल क्यू वी पढ़ेंगे। एंड लास्ट में फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, इन सभी के बारे में, इन्हीं सबसे रिलेटेड जो ये दिए गए हैं ना, ये जो दिए गए हैं इसी बेस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, सॉल्विंग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास 6.65 into 10 to power 27 kg is traveling at a right angle to a magnetic। तो इसमें क्या है कि given that अल्फा पार्टिकल्स मास कितना दिया है, m इक्वल 6.65 into 10 to power 27 kg। ओके, ऐसे फटाफट जो दिया है वो हम लोग लिख ले रहे हैं। उसके बाद में फिर राइट एंगल, मतलब अपने पास जो राइट एंगल है, आई मीन एंगल लिख लो। एंगल जो अपने आप को दिया गया है तेरी यहां पर होना चाहिए गिवन, ठीक है, वो ऐड कर लेना, गिवन लिखा है। फिर एंगल ANGLE एंगल थीटा इक्वल दिया गया है 90। उसके बाद में अब मैग्नेटिक फील्ड भी था, स्पीड कितना दिया गया है भाई, स्पीड v इक्वल कितना दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड विद द स्पीड 6.6 into 10 to power 5 मीटर पर सेकेंड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड 0.2। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ भाई कितना दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दिया गया है 0.2 टेस्ला। एंड और आगे पढ़ो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द ऑन द अल्फा पार्टिकल्स एंड एक्सीलरेशंस। मतलब इसने डायरेक्ट क्या कहा है, इसने कहा है कि आप एफ फाइंड करिए भाई मेरे लिए, एफ और ए, यही दो चीजें इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि भैया मेरे लिए निकाल दो, एक निकाल दो एफ और दूसरा निकाल दो ए। तो चलिए निकालते हैं एफ और ए। देखो कितना आसान और कितना इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे इसमें। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इसमें हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो इसमें अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, सिंपल, बड़े आराम से। आपने पढ़ा एफ इक्वल क्यू बी साइन थीटा, ये जानते हैं। तो मेरे दोस्त एफ इक्वल क्यू कितना दिया है, हाँ क्यू देख लो। तो क्यू इक्वल क्या होगा, क्यू इक्वल 2e। तो 2 इंटू ई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ओके, आगे देखो एक क्यू कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू वी अपने को कितना दिया गया है, बी दिया गया है 6.6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 5 एंड बी कितना दिया है 0.2, कितना दिया है 0.2 और साइन 90। यहां पर थोड़ा सा एक बात का जिक्र कर दो ताकि एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा आसानी हो। यहां पर लिख दो थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल 90। एक तो बात समझ में आ गया। आगे देखो 3.2 इंटू 10 टू, चलो लिख दिए, ऐसा ना लिखो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो 6 टू जा 12। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 14। और इसको शो करने के लिए यहां खूबसूरत सा ऐसे लिख दो साइन थीटा मीन साइन 90 इक्वल 1। तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है। ठीक, भले ही वो बायो का स्टूडेंट है, मैथ छोड़ जाए लेकिन 10th तक मैथ पढ़ा रहा है। अब देखो ओके, इसमें क्या करोगे भैया, इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो 12 टू जा 24 और 12 थ्री जा 36 और 2 38,
यानी 3.84 इंटू 10⁻⁻14 न्यूटन। ये अपना आ गया एफ। मुस्कुराइए, ये अपने को क्या मिल गया है, एफ मिल गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो, एंड एक्सेलरेशंस ऑफ अ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल इज, एंड acceleration accelerations as alpha particle and accelerations alpha particle as, तो देखो एक्सेलरेशंस की बात करें, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे, ए इक्वल एफ अपान एम, जानते हो ए इक्वल एफ अपान एम, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल एफ कितना आया है 3.84 इंटू 10⁻⁻14 अपान एम कितना दिया है 6.65 इंटू 10⁻⁻27, इतना ही दिया है ना, हाँ इतना ही दिया है, ठीक। अब देखो 6×5 या 30, तो 6×5 या 30, इसको सॉल्व करोगे तो 5.57 इंटू 10⁻12 आना चाहिए, माइनस प्लस प्लस आएगा, तो ए इक्वल आएगा 5.57 इंटू 10⁻12, और ये है एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इसमें कोई प्रॉब्लम मत करना, ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड के 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड का 2013 का क्वेश्चन। ठीक, चलिए ये आई होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख लो, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इतना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इतना अंडर द एक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ स्पीड 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये 3 × 10⁻6 है। If a radius 2 centimeter to proton of mass इतना were to move in a circle of the same radius in the same field, then find the speed। ये कह रहा है कि भैया अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है, ठीक है, चलो चलो फटाफट इसका ये देखते हैं। चलो देखो इसमें इसने क्या कह दिया है, इसने कहा है कि सॉल्विंग, इसने ये बात कह दिया कि अगर हमारे पास गिवन दैट अगर हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 0.9 इंटू 10⁻⁻30 kg, अगर इतना दिया है, एंड अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव इन अ सर्कल, स्पीड कितना, अगर ये इसका स्पीड जो दिया गया है बी इक्वल दे दिया है 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना दे दिया गया इसका। उसके बाद में रेडियस कितना दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो r इक्वल 2 को क्या करो, आप चाहो तो 2 इंटू 10⁻⁻2 कर लो या 0.02 कर लो। एट अ प्रोटॉन मास, देखो भाई प्रोटॉन का मास कितना दिया है, प्रोटॉन मास ये लोग दिए हैं 1 इंटू 1.8 इंटू 10⁻27 kg। आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो डायरेक्ट ना क्या है कि इसको जब ट्रांसलेट करो तो ये पावर्स वगैरह कट कर जाते हैं, तो ये पावर्स में दिए गए हैं। वर टू मूव इन अ सर्कल एट द सेम रेडियस, अगर ये भी भैया क्या है वो सेम रेडियस में घूम रहा है, आपका प्रोटॉन भी सेम रेडियस में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन भी अगर सेम रेडियस में घूम रहा है, तो मेरे बाबू मेरे को यह बता दो कि इसका स्पीड क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड तो आपने बता दिया कि 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मेरे दोस्त जरा मेरे को बता दो कि प्रोटॉन का जो है स्पीड कितना होगा। इतना बात समझ गए। अब आप देखो इसमें क्या करोगे, ये आपका बीपी लिख लो, बीई लिख लो। बीई का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन का सॉरी जो स्पीड होता है उसके बारे में बात किया गया है। ओके, अब देखो क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है बीपी, ओ बीपी, हाँ बीपी लिख लो, क्योंकि हम लोगों को उसने स्पीड ही पूछा है, तो स्पीड ही हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। समझ गए। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग बड़े आराम से। तो आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को दिया है बी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्यू बी बी इक्वल एम बी स्क्वायर अपान आर।
इतना बात जानते हैं। अब अगर इतना जानते हैं तो मेरे दोस्त b इक्वल क्या होगा? देखो b इक्वल अगर मैं नॉर्मल बात करूं तो b इक्वल अपना ये कट जाएगा, क्योंकि हम लोगों को लाना क्या है, हम लोगों को b फाइंड करना है। तो ये और ये पोजीशंस कट जाएंगे, b कटेगा, अपने पास क्या होगा, क्यू बी इक्वल एम वी अपान आर, यही बचेगा। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको कट पिट करके हम लोग लिखते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। पहली बात तो इनको वहां से को काट दो। ठीक, अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा क्यू बी और एम बी आर, तो ये हो जाएगा क्यू बी आर इक्वल एम बी, बी इक्वल क्यू बी आर अपान एम। हो गया, इतना बात समझ गए ना कि ये आपका क्या हो जाएगा, बी इक्वल क्यू बी आर अपान एम, ये हो गया। ठीक है, अब ये चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो या चाहो तो इक्वेशन सेकंड मान लो या ना मानो, फिर भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये वहां से आ गए एआई वाले, इनका अलग का है भाई मसला, वो भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो b इक्वल क्या आ गया, क्यू बी आर अपन यम आ गया। अब क्या करो, इसी को चेंज कर दो। अब इसको क्या करोगे, b इक्वल क्या लिखोगे, बीपी अपान बीई। ठीक है, b इक्वल क्या होगा, बीपी अपान बीई, और ये क्या हो जाएगा, क्यूपी क्यूपी बीपी आरपी, और ये हो जाएगा, मतलब आर क्या है, आर तो सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, और ये एम पी या एम ई हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, चलो फटाफट लिख दो। ठीक, लिखेंगे बीपी अपान बीई इक्वल, ये क्या हो जाएगा, क्यूपी और बीपी, और ये क्या हो जाएगा, और हमारे पास b इक्वल क्या था, b इक्वल था क्यूबी अपान क्यूबी आर अपान एम। तो इसको चाहो तो इक्वेशन मिटा दो, क्योंकि यहाँ कोई इक्वेशंस का आवश्यकता है नहीं, क्या फायदा काम का लिखने का। ठीक है, हाँ, क्यू बी और फिर आर तो सेम है, अपान एम पी अपान यही चीज क्यू ई बी ई और आर अपान एम ई। तो देखो इस पोर्शंस और इस पोर्शंस को दो कट कर, इसका कोई लेना देना नहीं, ये ऊपर चला जाएगा और ये वहां से यहां आ जाएंगे। तो देखो ये हो जाएगा बीपी और बीई, क्या हो जाएगा, बीपी और बीई। अब इसमें देखो बीपी और बीई हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आ गया बीपी अपान बीई, तो बीपी अपान बीई ये क्या हो जाएगा, एम ई अपान एम पी। ओके, अब देखो क्या करोगे, अब थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत आसान अपना आ रहा है भाई, देख मत को। देखो बीपी इक्वल क्या लिख लोगे, बीई इंटू एम ई एम पी, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया बीपी इक्वल बीई का वैल्यू बीई है 3 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो लिख दो, यहां पर हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू आपका वो कितना दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 0.9। तो इसको क्या करो, इसको एक काम करो, इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, क्या कहते हैं इसको, 0.9 है तो 0.9 को क्या कर दो, 0.9 को क्या करो उसमें कट कर दो, मतलब डेसिमल हटा दो, तो डेसिमल हटा दो कि 0.9 का तो कितना हो जाएगा, 0.9 है तो ये सिर्फ 9 होगा। तो ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 31। और कुछ बचाएगा नहीं, सब हो गया ना, अपान मास ऑफ प्रोटॉन मान नंबर दिया है 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, इतु दिए हैं 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, इतना दिया है। ये आपका हो जाएगा बीपी, तो ये आपका बीपी, तो बीपी इक्वल क्या हो जाएगा आपका, बीपी 18 और ये 27 इंटू ये आपका माइनस है प्लस है, माइनस है, माइनस तो 31 और 6, अगर मैं 31 की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा 35। ठीक है, मतलब 25 31 होता है, 25 प्लस 27 अपान 1.8, तो ये हो जाएगा बीपी इक्वल, ये तो हो गया आपका 2 और 2 हो गया 18 27, तो ये 1.53 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए। यही आपका
आंसर होगा। बीपी इक्वल 1.53 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। समझ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तुरंत डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से, ठीक है? ओके, चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही सुथरा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। एंड इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ हाइड्रोजन एटम ऑफ अ रेडियस 0.51 एंगस्ट्रॉम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो ये कह रहा है कि भैया कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो 0.51 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या वाले हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कितने स्पीड से 2 into 10⁵ मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वेग से ये गति कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है। तो पहले मेरे को बता दो भैया, पहले बता दो कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण समतुल्य धारा क्या होगा, मतलब इसका करंट कितना होगा, इक्विवेलेंट करंट। तो पहले करंट पूछा है, हम लोग पहले करंट बताएंगे इसको। दूसरा इसने पूछा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द ऑफ सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, कुछ गलत है, एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो दूसरा इसने पूछा है कि नाभिक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बी पूछा है। और तीसरा इसने पूछा है द मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, इससे इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है यम, ठीक है, कैपिटल यम। तो ये तीन चीजें हम लोगों को फाइंड करना है। तो चलिए इन तीनों के लिए हम लोग शुरू करते हैं अच्छा खासा। पहले लिखते हैं गिवन दैट, ठीक, सॉल्विंग गिवन दैट। गिवन दैट क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है रेडियस। तो रेडियस आपको दिया गया है 0.51 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा कन्वर्ट कर लो तो ये आपका हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम को क्या करो, एंगस्ट्रॉम को अगर खत्म कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0.51 इंटू 10⁻⁻10। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंगस्ट्रॉम को क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, कैलकुलेट स्पीड। v इक्वल दिया है 2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड। अपने को सिर्फ यही दो दिया गया है, लास्ट में एक रेडियस दे दिया गया है और रेडियस आपका ये है। ओके, यही है। फर्स्ट में अपने को क्या निकालना है, फर्स्ट में निकालना है आई। फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, आई। ए टाइम पीरियड टी इक्वल 2πr v और इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल होता है E अपॉन टी। तब क्या करोगे, टी का वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, E 2πr अपॉन बी। तो ये हो जाएगा आई इक्वल EB अपॉन 2πr। क्या करोगे, कुछ मत करो, इसमें सबका वैल्यू पुट कर दो तो आई इक्वल क्या होगा, E 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वी कितना होगा, B इक्वल हो जाएगा बी दिया है 2 इंटू 10⁵ अपॉन कितना दिया है, ये दिया है 2πr। 2πr का मतलब क्या हो गया, 2πr 2 इंटू 3.14 और r दिया है 0.51 इंटू 10⁻⁻10। फटाफट पुट कर दो, 2 इंटू 3.14 इंटू 0.51 इंटू 10⁻⁻10। ये आपको हो गया। अब क्या करूं, ये आगे आपका काम। 16 दूना 32 कितना होता है, 32 इंटू 10⁻9 5 14। ठीक है, उसके बाद में ये आपका हो गया 2 चौको 8 और 2 एकम 2 2 3 6 इंटू 0.51 इंटू 10⁻⁻10। इतना आ गया, आएगा ये हो गया। अब देखो आई इक्वल, ये सॉल्व करोगे 9.993 कुछ ऐसे करके आएगा 10⁻⁵ एम्पियर। ये आपका आ गया पहला, फर्स्ट आ चुका है, ए निकल आया। बी इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो बी इक्वल अपने पास आई इक्वल कितना है, आई इक्वल है EB अपॉन 2πr। तो उसको क्या करो, म्यू नॉट 2r और ये हो जाएगा EB अपॉन 2πr। तो ये हो जाएगा B इक्वल म्यू नॉट
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन 2। आर का वैल्यू पुट करना चाहो कर दो, आर का वैल्यू ये आपका 2, आर का वैल्यू 0.51 इंटू 10⁻⁻10, और ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10⁻, कितना दिया है 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, बी इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 314 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.51 इंटू 10⁻⁻10। ये थोड़ा स्लैंट में है, अगर चाहो तो मैं ऐसा कर दूं थोड़ा, ये ऐसे में, हाँ, तो मानवल को भाई घूम जा, घूमोगे नहीं क्या, घूमना चाहिए, हाँ, सीधा हो गया। ठीक है, ये आपका सीधा हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा b इक्वल हम लोग इतना लिख सकते हैं, b इक्वल 2 इंटू 314 इतना। सो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 10 अपॉन 0.51। ठीक है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब तो 9 6 यानी 1.23 ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन b का वैल्यू आएगा 1.23 टेस्ला आएगा। ठीक, इसके बाद में भाई तीसरा क्या निकालना है, तीसरा हम लोगों को निकालना है द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद दिस। ओके, चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट सी, मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो आई होप आप लोगों को एक बात पता होगा मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, कि मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल क्या होता है, m इक्वल आई ए। ओके, सो राइट हियर m इक्वल आई ए, सो m इक्वल आई जो भी दिया होगा, हम लोगों के पास आई कुछ आया है बड़ा खूबसूरत सा, आई इक्वल आया है 9.99 इंटू 10⁻5, 9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻5। ए अपना क्या होगा, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए अपना क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। हम लोग लिख लें m इक्वल 9.99 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 3.14 इंटू 0.51 इंटू 10⁻⁻10, ये लिख सकते हैं। अब देखो, इसको लिखने के बाद में इसको स्क्वायर कर दो, तो m इक्वल ये 10 दूना 20, सॉल्व कर लेना 1.86 इंटू 10⁻, ऐसे कुछ आएगा -25 और ए मीटर आएगा। ठीक है, एम्पियर स्क्वायर ऐसा कुछ आएगा इसका सॉल्विंग। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेशंस कर लेना, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिया है, एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर ऑफ अ लेंथ इज एक स्ट्रेट वायर ऑफ अ लेंथ L इज बेंट इनटू अ सेमी लूप। भैया एक आपको क्या दिया गया है, तार दिया गया है, उसका लेंथ L है, जो क्या है बेंट हो जाता है, मुड़ करके एक क्या है, मोड़ करके एक सर्कुलर लूप बन जाता है। यूज ऑफ बायो-सावर्ट लॉ टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स सेंटर ड्यू टू द करंट पासिंग आई थ्रू इट। तो देखो इसमें जो दिया है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो जो दिया है भाई पहले उसको लिख लो चुपचाप शांति से, सॉल्विंग कीजिएंगे। लेंथ L is bent, length L is bent into a semi circular loop। ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप में क्या है, बेंट है। ठीक, सेमी सर्कुलर में क्या है, ये बेंट है। ये बात हम लोग जानते हैं कि ये किसमें बेंट है, ये सेमी सर्कुलर लूप में बेंट है, ये अपने को दिया गया है। अब इसी पे क्या करना है, बायो-सावर्ट लॉ यूज करना है। तो चलिए यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक फिगर ड्रा कर ले, इसका फिगर तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो फिगर के लिए हम लोग क्या करें, ठीक है, देखो इसने कहा है कि एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, तो ये है और ये कुछ इस तरह से ऐसे सर्कुलर में बनना है, तो डॉट 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 डॉट, वैसे ये डॉट होना चाहिए, डॉट 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 डॉट, ये सेंटर हो गया, यहां से ये मान लो, तो ये तो आपका सेंटर है, ये आर, ये भी क्या है, आर ही मान लो, क्योंकि दोनों रेडियस ही हैं, और यहां पर एक छोटा सा डीएल, बायो सावर्ट में हम लोग पढ़े हैं, ओके, यही है अपनी कहानी। अब देखो क्या करोगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंडा है। हम लोग एक बात जानते हैं, लेंथ ऑफ वायर, बड़े ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ वायर इक्वल सरकम सरकम circumference of a circular loop, ठीक है, सर्कुलर लूप, समझ गए, क्योंकि वो सेमी सर्कल है, अर्धगोला है, अर्धगोला, ठीक, तो ये है यल, और अर्धगोला का जो सेमी सर्कल होता है पाई आर, तो इसका जब रेडियस निकालोगे तो आर इक्वल क्या हो जाएगा, यल अपान पाई। इतनी बात समझ गए, इतना बात समझ गए। अब देखो छोटी पॉइंट के लिए क्या कहेंगे, कंसीडरिंग द स्मॉल एलिमेंट डीएल ऑफ क्या होगा, करंट लूप, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लूप, ऑफ करंट लूप लिख लो या जो इच्छा हो लिख लो, ठीक है, करंट लूप या जो इच्छा हो लिख सकते हो, ठीक है। तो using बायो सावर्ट लॉ, क्योंकि यही महाशय ने कहा था कि भैया यही का उपयोग करके और क्या करो, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो भाई नाउ यूजिंग बायो सावर्ट लॉ। अब देखो बायो सावर्ट लॉ का यूज कर लो, आई थिंक मजा मालूम है बायो सावर्ट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा और आर स्क्वायर, इतना मालूम है, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या करोगे, ये हो गया, इसके बाद में देखो बी इक्वल अपने पास क्या आया, बी इक्वल आया है म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास आया हुआ है। अब देखो क्या करेंगे, अपने पास म्यू वगैरह इन सबका कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। हाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि गुरुजी ये कहां से आ गया, मेरे बाबू आप लोग देख लो, आई आई डी एल परपेंडिकुलर आर, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आई जो डीएल है वो किस पे परपेंडिकुलर है, आर पर, और अगर आर पर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, अगर आर पर परपेंडिकुलर है तो सिंपल ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल 90, ठीक है, इसलिए थीटा इक्वल 90, और अगर थीटा इक्वल 90 है तो साइन 90 का वैल्यू थोड़ा सा और अच्छे से अगर दिखाना चाहो तो वैसे उल्टा मैंने ऊपर लिखना नीचे होना चाहिए, ठीक, इक्वल आ गया म्यू आइडियल। अब नेट अगर वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या कोई इसका इंटीग्रेशन कर दो, किसके बिहाफ, सेमी सर्कुलर, तो ये हो जाएगा सेमी, अब पूरा नहीं लिखेंगे ध्यान दो, सेमी सर्कुलर, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। अब क्या करोगे इसके साथ, इसको कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करोगे ना बाबू तो क्या होगा आपका, ये जितने कांस्टेंट पोजीशन है सबको कर लो बाहर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेमी सर्कुलर, और ये हो जाएगा डी एल। अब क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बी म्यू नॉट 4 पाई और आई एल अपॉन आर स्क्वायर, इतना लिख सकते हो,
क्या करो, इसका हम लोगों के पास क्या आया है, बी है, अपने पास रखा हुआ है भाई, पीछे देख लो, आर यल इक्वल, इधर देखो कहा गया, ये आर इक्वल क्या है, यल अपान पाई, क्या है, यल अपान पाई। तब क्या करो, तो यहां पर सिंपल बी है या बट, दोनों लिख दो, बट लिखोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है, बट लिख लो। तो बट क्या है, उधर उधर है आर इक्वल यल अपान पाई, ये क्या है अपने पास दिया गया है। तब क्या करोगे, अब बाबू इसी पे पुट कर दो, ठीक है। सो देखो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इसको ध्यान से देखो, ठीक है, वो महाभारत वाली याद आ गई ना, सपने बोलता था मेरे बच्चों, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, बी इक्वल म्यू नॉट 4 पाई, और ये हो गया आई एल इंटू आर का वैल्यू एल अपान पाई का होल स्क्वायर। अब क्या कर सकते हो, अरे कुछ मत करो, चुपचाप आंख बंद करके सॉल्व करो, म्यू नॉट 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा इंटू आई, और ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा पाई स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर इंटू यल अपान एल स्क्वायर। तो ये ये लास्ट में क्या है, बी म्यू नॉट अपान म्यू नॉट आई और पाई अपान 4 एल, मतलब इसको थोड़ा सा स्टाइलिश कर लो, तो स्टाइलिश करोगे मतलब थोड़ा सा सुटेबल में, तो पाई आई अपान 4, ये आपका आ गया आंसर, ये आपका क्या हुआ, आंसर आ गया, ठीक। श्योर, कंफर्म, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हो अगर तो इसको रख लो एकदम अच्छे से, अगर सीबीएसई बोर्ड के हो, 2007 है, 2011 है, 2017 है, जाकर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो फिजिक्स का, सीबीएसई बोर्ड वाले, और यूपी बोर्ड वाले 2013 का पेपर ओपन कर लो, जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं 2013 2013 का पेपर देख लो। सेट में कोई एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन शायद एक्सटी ऐसे कुछ करके कोई सेट का नंबर है, उसमें ये दिया गया है, ठीक, कोई डाउट नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q, मतलब बी है टू आइडेंटिकल कॉइल्स, हमारे पास दो कॉइल्स दिए गए, कौन कौन से, एक P दिया गया है और एक Q दिया गया है, ऑफ अ रेडियस R, जिसका रेडियस क्या है R दिया गया है, आर लेइंग इन अ परपेंडिकुलर प्लेन्स such that they have a common center, और उनके पास क्या है, कॉमन सेंटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स if they carry current I and root 3I respectively। सो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, ठीक, जितने गिवन दिए गए हैं उसको लिखते हैं, सबसे आसान तरीका। चलिए शुरू करते हैं। गिवन दैट, मतलब गिवन दैट तो कुछ है नहीं खास, तो गिवन दैट का तो हमारे पास कोई खास मसला है नहीं, बट हाँ ये ध्यान देना कि इसमें जो हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेट है, तो इसमें मान्यता जो दी जाएगी वो इंग्लिश को दी जाएगी, ये बात ध्यान रखना। हाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चंस में डाउट आए तो कमेंट में पूछ सकते हो, बट क्या है कि इसमें ट्रांसलेटर्स जो ट्रांसलेटिंग की गई है, तो कहीं कहीं जैसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नीट्यूड दोनों एज सच एज लिख दिया गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर परिणाम, ठीक है, परिमाण, ठीक है, तो ये होना चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं। ओके, तो इसमें हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ अ टू कॉइल्स, ठीक है, ऑफ एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स, एट द सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स, दो कॉइल्स की बात करें, ऑफ द टू कॉइल्स P एंड Q। अपने पास क्या है, दो कॉइल्स है, एक P है और एक Q है। अब क्या करेंगे, अगर P और Q दिया गया है तब P और Q, तो BP इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये अपने को पता है, ये पता है ना, तो B, और उसके बाद में फिर क्या हो गया, BQ इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2R, और कितना दिया है 3I, कितना दिया है 3I,
I3i, तो ये हो जाएगा इसको, ये तो अपना आई सेम ही रहेगा, बी क्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बी क्यू इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट रूट 3i, ओ भाई थोड़ा से, हाँ 3i अपॉन 2r। ओके, ये हो गया, एक अपना बीपी आ गया, एक अपना बी क्यू आ गया। आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं ये कहां से आया है, ये बायो सावर्ट से आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो आपका बायो सावर्ट से आया हुआ है। अब देखो मैग्नीट्यूड निकाल लो, तब मैग्नीट्यूड किसका, मैग्नीट्यूड, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए b इक्वल अंडर रूट, अपने को पता है क्या होता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, bp का स्क्वायर प्लस bq का स्क्वायर प्लस bp इंटू bq इंटू cos थीटा, ये अपने को पता है। तो देखो cos थीटा जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स की बात कर रहा है, तो परपेंडिकुलर प्लेन्स का मतलब क्या है, 90 है, और cos 90 का मतलब क्या होता है, 0। तो चलो उधर का तो कहानी हो गया खत्म। अपने पास बीपी का मतलब क्या आया, बीपी का वैल्यू क्या आया है, जो आया है करो म्यू नॉट आई अपॉन 2r होल स्क्वायर प्लस बीक्यू, बीक्यू म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r का होल स्क्वायर, और ये हो गए वहां से 0, यहां पर ब्रैकेट में लिख दो खूबसूरत सा कि cos 90 इक्वल 0, ताकि क्या हो ना, मालूमात है कि भाई काय को 0 किए हैं, कुछ तो वजह होना चाहिए। तो इन सभी को सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो आंसर देख लेना, म्यू नॉट आई अपॉन आर, ये अपना आएगा बी नेट। ठीक है, ये क्या आएगा, बी नेट, यहां भी चाहो तो लिख लो नेट मतलब कूल। ओके, ये हो गया। अब क्या करो, अब इसने पूछा है डायरेक्शंस, मैग्नीट्यूड तो अपना आ गया भाई, मैग्नीट्यूड का काम हो गया, डायरेक्शंस का, तो डायरेक्शंस के लिए क्या करो, डायरेक्शंस के लिए tan थीटा इक्वल बीपी अपॉन बी क्यू। ओके, tan थीटा इक्वल बीपी अपॉन बी क्यू मीन्स ऑफ दैट बीपी कितना है अपने पास, बीपी कितना है अपने पास, बीपी है, एक बार देख लिया जाए 2r 3r। ओके, तो ये अपना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r और म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r। क्या प्रॉब्लम है, आसान है ना, मस्त है। ठीक है, सिंपल, अरे कुछ नहीं करना था, tan उसी का वैल्यू पुट कर दे। तो देखो यहां पर लिखो मुस्कुराते हुए tan थीटा इक्वल देश, ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, ये कट करो, सब कट हो गया, मतलब tan थीटा इक्वल क्या आ गया, tan थीटा इक्वल आ गया 1/√3। और मेरे प्यारे स्टूडेंटों, आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा 1/√3 कितने एंगल का वैल्यू होता है, तो वो होता है, हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल tan 30। ठीक है, और tan 30 थीटा इक्वल कितना आ गया 30, थीटा इक्वल कितना आ गया 30। आप लोगों को ट्रिक याद होना चाहिए, जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री, इसका ट्रिक याद होना चाहिए, जो ट्रिक है ना ये याद होना चाहिए, बहुत आसान है, 0 0 0 डिवाइड बाय 4 अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई वी गेट साइन। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया, आई होप बड़ा आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्ट्रेट वायर्स ए बी कैरीज अ करंट 4 एम्पियर्स। भैया इसमें भी कोई वही है, कोई वो है वायर्स है जो कितना ले जा रहा है 4 एम्पियर्स। प्रोटॉन, ये दो बार लिख गया, प्रोटॉन ट्रेवल इतना 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड से प्रोटॉन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, घूम रहा है, एंड पैरेलल टू द वायर, किसके पैरेलल, वायर्स के पैरेलल, मतलब अच्छा चलो इसका थोड़ा सा हम लोग फिगर की कोशिश कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ए बी, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स क्या है ए बी। ओके, ए बी कैरीज अ करंट 4 एम्पियर्स, कितने एम्पियर्स कैरीज कर रहा है 4 एम्पियर। ओके,
a proton travel at a 4 into 10 to power 6 meter per second parallel to the wire 0.2 meter from it and in a direction opposite to the करंट। मतलब वो भी जो प्रोटॉन्स है वो भी इसके पैरेलल में ही मूव कर रहा है, घूम रहा है, लेकिन कितने दूर पर, 0.2 एम्पियर। तो यहां से मान लो कि ये डॉट 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 यहां पर मान लो ये क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना, 0.2 है, ठीक है, डिस्टेंस है। आगे देखो, एंड इन डायरेक्शंस अपोजिट, अगर हमारा करंट इधर जा रहा है तो प्रोटॉन्स क्या है, इधर आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, कितना, अपोजिट। और ये जो अपोजिट है वो प्रोटॉन ट्रेवल कैसे करना है भैया, 4 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना हो गया, इतना हम लोग का काम बन गया। कैलकुलेट द फोर्स which the magnetic field due to at a center current carrying wires exert on the protons and also specify the directions। इसमें भी स्पेसिफाई जो करना है, स्पेसिफाई डायरेक्शंस का और करंट कैरिंग का। तो देखो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। यहां लिख लो, ये प्रोटॉन है, ये मानने हुए क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ओके, ये जो है प्रोटॉन्स है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसमें फोर्स निकालना है, तो गिवन दैट इसमें सबसे पहला काम गिवन दैट जिस क्वेश्चंस में दिया हो, ओके, तो सॉल्व करते हैं। गिवन दैट गिवन दैट से पहले हम लोग ये लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा, इसमें लिखते हैं सॉल्विंग में, क्योंकि गिवन दैट का कोई लेना देना नहीं। मैग्नेटिक फील्ड at a point at a point due to the current carrying ठीक है, करंट कैरिंग वायर्स क्या होगा, बी इक्वल म्यू नॉट, बी इक्वल क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक, इतना बात जानते हैं आप लोगों ने। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने 6 टाइप का बायो सावर्ट का एप्लीकेशन बताया था, ठीक है, जब बायो सावर्ट का एप्लीकेशन बताया था तो उसमें 6 कंडीशन मैंने बताया था कि जब स्टेट में जाएगा, जब बेंट होगा, जब इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट माइनस जाएगा, और जब इनिशियल टू इनफाइनाइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, कई एप्लीकेशंस बताए थे, तो वही यहाँ पर है। तो ये हो गया बी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो क्या करेंगे, अगर इतना हो गया है अपना, तब क्या करेंगे, हमें एफ निकालना है, फोर्स निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। और एफ इक्वल क्या होता है, क्यू बी बी साइन थीटा। तब क्या करो, एफ इक्वल क्यू बी बी साइन थीटा। और अपने पास अभी अभी मैंने हाल ही में लेकर के आया है बी का वैल्यू, तो क्या करो, ये भी इसी पे पुट कर दो, क्यू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन थीटा। चलो आ जाओ, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे F इक्वल Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और B का वैल्यू होगा 4 इंटू 10 टू पावर 6 गिवन 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और इसके बाद में यहाँ 7 लिख लो, I का वैल्यू दिया है 4 और साइन थीटा लिख लो, साइन 90 ही होगा क्योंकि ये आपका 90 एंगल बनेगा। उसके बाद 2 पाई आर, तो 2 पाई आर कितने तेज पे, 0.2 डिस्टेंस पे। अब बताओ इसको कर दो खत्म और ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और 6 1 7 तो 7, उसके बाद में इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.2
आंसर जो आ जाएगा 2.85 इंटू 10⁻9 और ये आपका 19 20 ये 18 आना चाहिए न्यूटन। ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, और ये जो होगा डायरेक्शन होगा वो टूवर्ड द राइट होगा, अवे फ्रॉम द ए बी, मतलब ए मान लो इसको, इसको मान लो ए, वो बी मान लो, तो ये आपका अवे फ्रॉम दिस, तो ये मान लो बी है भाई, मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। हो गया सॉल्व। बहुत आसान क्वेश्चन था लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, हाँ इन सबको कैलकुलेट कर लेना, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें द फिगर शो 3 आइडेंटिकल वायर्स, हमें जो है 3 वायर्स आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 वायर्स अपने को दिख रहे हैं, जिसमें आई है, 3i है, 4i है, करंट क्या है, चल है। अब देखो इसमें पहला कहा है कि मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए ऑन अ कंडक्टर। तो सबसे पहले अगर इसको मैं सॉल्विंग की बात करूं, सबसे पहले, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें अपने को दिया क्या है, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शंस एट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ए ऑन अ कंडक्टर 1। तो भैया सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो B2 इक्वल, ठीक है, कि B2 इक्वल अपना क्या हो जाएगा, B2 इक्वल म्यू नॉट आई अपान ये आपका 3i हो जाएगा ना, क्योंकि 3 दिया है, तो ये आपका हो जाएगा 3i अपान नीचे 2πr। ओके, ये हो गया पहला कहानी। दूसरा इनटू आ प्लेन ऑफ पेपर, ये हो जाएगा B3 की कहानी। तो B3 इक्वल अपना बी, अगर मैं B3 की बात करूं तो B3 इक्वल हो जाएगा आपका म्यू नॉट, कितना दिया है 4π 2π और r हो जाएगा 3। तो B3 इक्वल अगर देखा जाए तो B3 इक्वल क्या हो जाएगा, 4 6 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 म्यू नॉट 2i अपान 3πr। ये हो गया अपने पास दो रिजल्ट आए, एक आया B3 और एक आया B2। ये दो चीजें अपने पास क्या हुई, निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, अब हम लोग निकाल लें इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो B A मान लो या B मान लो, कुछ भी मान लो, B2 माइनस B3, क्या करेंगे, B2 म्यू नॉट अपान 3i 2πr माइनस म्यू नॉट 2i, ठीक है, 2i अपान 3πr। अब देखो क्या करेंगे, इसको मेरे बच्चों आपको एलसीएम पता होना चाहिए, 2 3 जा 6, कितना है 6, चलो बच्चों वाली चीजें हो गई आज। और 3 डायरेक्ट लिख दें, ये अगर मैं म्यू दोनों में कॉमन ले लो, ठीक है, म्यू नॉट दोनों में कॉमन ले लो, बाद में देख लिया जाएगा, ठीक है, या वैसे शौक जैसा इच्छा हो। म्यू नॉट 3 3 जा 9i और 2 2 जा 4i, तो ये हो जाएगा B इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट 5i अपान और ये हो जाएगा 6πr। ये अपना आ चुका है B इक्वल म्यू नॉट 5i 6πr। देख लो कहीं कुछ, हाँ ठीक है, ठीक, इतना आ गया, ये अपना आ गया है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एट अ नेट मैग्नेटिक फील्ड ए अपना कंडक्टर। तो ये B इक्वल तो आपका आ चुका है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, अभी तो ये आपका B, तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1। तब देखो 1 2, क्योंकि यहाँ पर कितने, इसमें 2 की बात कर रहा है ना, तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 आ गया। ओके, अब देखो भाई क्या करेंगे, कुछ मत करो, चुपचाप शांति से रहो। F इक्वल म्यू नॉट
3i दिया है तो i कर लो अपॉन ये क्या हो जाएगा 2πr माइनस म्यू नॉट, उधर कितना था 4i था, पलट के देख लेना, फिर 3i हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 पाई और r कितना दिया था 2r का डिस्टेंस है ना, फिगर में ध्यान से देख लो, ये फिगर का ही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, ये देखो ना, ये और ये और ये और ये। ओके सो देखो f इक्वल म्यू नॉट 3i स्क्वायर 2 माइनस म्यू नॉट 12i स्क्वायर अपॉन 4πr, इधर पाई आर छूट गया, f इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 3 12, कितना हो गया 12 आ गया, ठीक है, माइनस ले लो कॉमन, माइनस ले लोगे कॉमन तो ये आ जाएगा 3/2 म्यू नॉट आई स्क्वायर बाई पाई आर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। एफ इक्वली अपना कितना आ जाएगा -3/2 म्यू नॉट आई स्क्वायर है आंसर, ये आपका आंसर। और हाँ, लेंथ ऑफ वायर पर यूनिट इज कितना होगा 1 होगा, ठीक है, कितना होगा 1 होगा, ये बात याद रखना, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सब थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सब जो है वो थोड़ा सा डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, थोड़ा सा मसला हो सकता है, पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, a galvanometer has a resistance of 30 ohm, ये होना चाहिए 30 ohm, it give full scale deflection with a current 2 megampere, calculate the value of the resistance needed to convert into a meter of a range इतना, ये गलत लिखा है, यहाँ पर ये होना चाहिए 0.3 एम्पियर, ये गलत है 0.3 एम्पियर, ये बात है। इसने कहा एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध इतना दिया गया है, ठीक है, ये 2 नहीं रहेगा, केवल 30 होगा, और ये है आपका धारा पूर्ण पैमाने का विक्षेपण देता है, तो इसे रेंज में अमीटर के परिवर्तन करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का मान मतलब आरजी फाइंड करना है। ओके, आरजी फाइंड करना है के लिए गिवन दैट रेजिस्टेंस, ठीक है, पहले जो रेजिस्टेंस दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आरजी इक्वल कितना दिया है 30 ओम। उसके बाद में दूसरा है आपका जो करंट है 2 मेगा एम्पियर, मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपको करंट दिया गया है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर्स का डायरेक्ट लिखते हैं आईजी 2 MA, इसको कन्वर्ट कर लो 2 × 10⁻³ एम्पियर्स हो गया। उसके बाद में फिर जो करंट दिया गया है आपका अमीटर अमीटर ऑफ रेंज, मतलब रेंज ऑफ अमीटर्स की बात कर लें, रेंज ऑफ अमीटर आई 0.3, ये दिया गया है। अब देखो हमें क्या करना है, आरएस निकाल लेना है, और आरएस इक्वल फार्मूला क्या होता है IG × RG अपॉन I - IG। चलो रेजिस्टेंस निकाल लो, आरएस इक्वल IG RG × I - IG, ये फार्मूले से फैमिलियर होंगे आप लोग, ठीक। अब देखो आरएस इक्वल, हाँ इसमें कुछ बच्चे जो है मेरे वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि वो क्लास में थे ही नहीं। IG 2 × 10⁻³ RG 30 ओम, I 0.3, IG 2 × 10⁻, आरएस इक्वल ये आ जाएगा 2 3 जा 6 10⁻² अपॉन, इसको जब सॉल्व करोगे 0.298 आ जाएगा, और 0.298 अगर इसको 3 जा ले जाएंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, अगर इसको डेसिमल में 1000 कर देना तो ये 6000 हो जाएगा। तो ये आपका जो है आरएस इक्वल तकरीबन 0.2 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओम सॉरी ओम आना चाहिए, ओम, ये आपका ओम होना चाहिए, ठीक है, ये आपके आंसर्स थे, इसको फाइंड करेगा, ठीक। ओके, समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत छोटा था लेकिन घुमा करके दिया गया था। हीलियम ऑफ नाभिक, मतलब हीलियम
न्यूक्लियस इज कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशंस इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 0.8 मीटर्स इन अ 2 सेकंड, मतलब वो क्या है 2 सेकंड में उसको कंप्लीट कर लेता है। और ध्यान से देखना, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर्स ऑफ अ सर्कल इज अ 10 टू पावर 19 ओम टेस्ला। मतलब अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है भाई, प्रूफ करके इतना तो लाना है। ओके, गजब क्वेश्चंस वैसे ये 2018 है, यूपी बोर्ड 2018 का क्वेश्चंस है। देखो इसने क्या कहा है, हीलियम का एक नाभिक। तो चलो देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। गिवन दैट लिख लेना से, गिवन दैट कुछ है नहीं, आर दिया है आपको, टी दिया है, दो चीजें दिया है और हमें ये प्रूफ करना है अपने को। तो यहां पर लिखो प्रोड्यूस द करंट एट सेंटर ड्यू टू nucleus of due to nucleus of helium, nucleus एक मिनट, न्यूक्लियस ऑफ, एक मिनट स्पेलिंग भाई थोड़ा सा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है, ओके, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम ये हो गया। अब देखो अपने को क्या है, अपने को एक बात पता है, I इक्वल क्यू अपन टी, और I इक्वल क्यू का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये टी हो गया। और अपने को पता है भाई टी इक्वल कितना दिया है 2, टी इक्वल 2, तो 2e2 दिस कट मतलब E, एक रिजल्ट आया अपने पास I इक्वल E। अगर I ये तो मिल गया, इसके बाद देखो B इक्वल म्यू नॉट I अपान 2r, ओके। अब देखो क्या करोगे, बहुत ही आसान मजेदार, म्यू नॉट आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल ई है, ई का वैल्यू कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, मेरे बच्चों ध्यान से, 2 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, आर का वैल्यू दिया है यहाँ पर हम लोगों को 0.8, ठीक है। तो बस वाओ, खुश हो जाइए, आंसर आ रहा है, मुस्कुराइए, म्यू नॉट 1.6 into 10 to power minus 19, okay, and here 1.6 this यानी 10 to power 19 म्यू नॉट, ओके टेस्ला। ये आ गया अपना प्रूफ, ठीक है, ये मानने वाले कहते प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखा दिया गया भाई, अपना ये सॉल्विंग आ गया है, ठीक। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वैसे, ये थोड़ा ध्यान रखना, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया कि कोई परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स इतना तेजस की कक्षा में 4 इंटू 10⁻15 चक्कर सेकंड में घूम रहा है, परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना। मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारा, m इक्वल एन आई ए, मतलब इसमें हमें m तो पता है 1, I पता नहीं है, a पता नहीं है, ये दो चीजें पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। देखो सॉल्विंग, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्कुलर लूप, ठीक है, तो a इक्वल पाई आर स्क्वायर 3.14, और ये जो गिवन दैट है भाई, यहाँ पर हम लोगों को गिवन दैट लिखना चाहिए, लिख लेना, r इक्वल 0.5 है ना, तो इसको क्या करो, डायरेक्ट में लिख रहा हूं, इसको क्या करो 550 होगा, मतलब 0.50 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, इसको कर दो 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और ये हो जाएगा 2, 3.14 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर माइनस 22, ठीक है, 25 चौको 100 और 25 कम 25 और 25 75, यानी 785 इंटू 10 टू पावर माइनस 21 आएगा। ये आपका क्या आ गया, फ्लोइंग करंट इन लूप इक्वल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू रेवोल्यूशंस, ठीक है, क्या है इसमें रेवोल्यूशंस, चार्ज रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होना चाहिए भाई, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वैसे स्टेटमेंट लिख लो, बहुत आसान है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ
revolutions in number of revolutions in per second। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये हो जाएगा 4.4 इंटू 10⁻⁻, नहीं प्लस है 50। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं, तो ये हो जाएगा 16 चौको 64 यानी 6.4 इंटू 10⁻9 5 15-4 आई। ठीक है, ये अपना आई आ गया। बस अब अगर आई आ गया है तब कुछ मत करो। ठीक है, वही इसमें जब अपना आई आ गया ना तब क्या करो, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, चार वो क्या है, 4 कोस 40 गज ऐसे कुछ है, 4 कोस 40 गज, छोड़ो हटाओ उसको, जान दो 4 कोस 40 गज अंगुल जान दो हटाओ, मेरे को याद ही नहीं, उसको छोड़ो। आगे देखते हैं टाटा पूरी। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट को अपने को क्या पता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होना चाहिए M इक्वल एम आई ए, भूलना मत, M इक्वल एम आई ए, और एम कितना, एन कितना है 1, आई कितना लेकर के आए हो, आई लाए हो 6.4 इंटू 10⁻⁻4, ए कितना लाए हो, ए लाए हो 7.85 इंटू 10⁻⁻21। चलो भाई, तो ये तो लगभग आएगा 5.02 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर। ओके, ये आपका था आंसर। बहुत ही वैसे आसान क्वेश्चन था, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन था। ओके सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, इन सभी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर किसी को इसकी पीडीएफ सॉल्विंग चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में दिए गए एक नंबर्स हैं, उस नंबर को लिख लो। इस नंबर पर आप लोग 9628934843 इस पे आप लोग मैसेज कर दो कि सर मेरे को नोट्स चाहिए। अगर आपको सॉल्विंग चाहिए तो सॉल्विंग मिल जाएगी, अनसॉल्विंग चाहिए तो अनसॉल्विंग मिल जाएगी। ठीक, विदाउट एनी चार्ज, कोई पैसा नहीं लगेगा, बस आप लोग तैयारी बरकरार रखो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।